एक छोटे से गांव में ममता नाम की लड़की रहती थी। उसके पिताजी एक छोटे किसान थे और माँ एक गृहिणी थी जिनका स्वास्थ्य खराब रहता था। ममता ही अपनी माँ की देखभाल और खेत में काम करती थी। ममता बहुत ही सुंदर और दयालु थी। लड़की के पापा फूलों की खेती करते थे। ममता की माँ दिल की रोगी थी। ममता ही उनकी देखरेख करती और खेत पर पापा का हाथ बांधती। एक दिन जब ममता अपने खेत से फूल तोड़ रही थी, तभी उसे एक बहुत मधुर संगीत और गाने की आवाज सुनाई दी। पहले तो ममता ने ध्यान नहीं दिया, पर जब वह संगीत में मदहोश होने लगी तब उससे रहा नहीं गया। जहाँ से गाने की आवाज आ रही थी, ममता उसी ओर चल दी। पास जाकर देखा तो एक हट्टा कट्टा लड़का अपनी आंखें बंद करके गिटार बजाते हुए गाना गाए जा रहा है। ममता उस अनजान लड़के को एकटक होकर देखने लगी। बहुत देर तक ममता उसको देखती रही और संगीत में खोकर उसके पास आंखें बंद करके बैठ गई। जब लड़के ने गाना बंद किया और आंखें खोली तो देखा एक सुंदर और मासूम सी लड़की उसके सामने बैठी है। लड़के का नाम राज था। राज ने पूछा, कौन हो तुम? ममता एकदम से चौंक गई और कुछ न बोल पाए। धीरे धीरे दोनों ने बात करना शुरू किया। ममता ने राज के गाने की तारीफ की और राज ने उसकी सुंदरता की। राज पड़ोस के ही गांव का लड़का था जिसको संगीत में बहुत रुचि थी, पर घर वालों के कहने पर वह शहर में पढ़ाई करने गया था और नौकरी न मिलने की वजह से वह गांव वापस आया था। उस दिन दोनों बैठकर घंटों बातें करते रहे और दोस्त बन गए। ममता को राज पसंद आ गया और दोनों रोज मिलने लगे। बहुत ही कम समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। ममता को अपनी किस्मत में पाकर राज खुश रहने लगा, पर उसकी यह खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। एक दिन ममता के पिता ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और राज को दोबारा उनके गांव में आने से रोक दिया। ममता ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसके पिता एक गाने वाले के सख्त खिलाफ थे। जब ममता की मां को यह पता चला तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। इस बात से परेशान होकर ममता ने राज से फोन पर बात करना भी बंद कर दिया। राज ने मायूस होकर गांव को छोड़ दिया। देखते ही देखते समय गुजरता गया और ममता की शादी की बात चलने लगी, पर ममता अभी तक राज को भूल नहीं पाई थी। उसको राज का वह वादा याद आता जो वो उससे करके गया था। चाहे कितना भी वक्त लग जाए, पर मैं कामयाब होकर एक दिन तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। मैं मरते दम तक बस तुमसे ही प्यार करूंगा, तुम मेरा इंतजार जरूर करना। कभी कभी ममता को लगता कि राज उसे भूल गया है और कभी कभी लगता कि वह जल्दी ही वापस आएगा। ममता न जाने कितनी बेचैनी और दर्द में जी रही थी। न वह किसी से कुछ कह सकती थी और न अपने प्यार को भूल सकती थी। एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उसके घर के बाहर आकर रुकी, जिसके पीछे गांव के बच्चे दौड़ रहे थे। इससे पहले गांव में इतनी महंगी गाड़ी कभी नहीं आई थी। गाड़ी देखकर ही मोहल्ले के सभी लोग जमा हो गए। गाड़ी से उतरकर आराम से घर के गेट खोलते हुए जैसे ही राज अंदर पहुंचा तो ममता ने उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लिया। राज और ममता दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों के मन से सारी शंकाएं दूर हो गई और दोनों का प्यार वक्त के साथ बढ़ता गया। ममता के पापा से राज ने उसका हाथ मांगा और ममता की मां का इलाज बड़े शहर में कराने का वादा किया। राज शहर में एक बड़ा गायक बन गया था। उसके गाने टीवी पर आने लगे थे। आज उसके पास वह सब कुछ था जिसको ममता के पिता ने कभी देखा तक न था। उसके पास शहर में कई बंगले और कारें थी। ममता के पिता इस बार राज को मना नहीं कर पाए और दोनों के प्यार को देखकर झुक गए और धूमधाम से दोनों की शादी करा दी। ममता और राज ने अपना पूरा जीवन खुशी से बिताया और जब वह शहर से बोर हो जाते तब वहीं उस खेत के पास आते जहां वह पहली बार मिले थे। राज गाना गाता और ममता उसकी बाहों में संगीत का आनंद लेती। दोनों ने धरती पर ही स्वर्ग का आनंद लिया। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।